नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल मनन एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। हम ग्रुप में कर रहे थे, ग्रुप और सब ग्रुप हमने कर लिया था। आज हम कर रहे हैं साइक्लिक ग्रुप या चक्रीय समूह। अब देखते हैं डेफिनेशन की साइक्लिक ग्रुप होता क्या है। सबसे पहले हमारे पास क्या एक ग्रुप G है। ये ग्रुप G है वो साइक्लिक कब होगा, कब बनेगा ये चक्रीय समूह, कि इसका एक चक्कर बन जाए। चक्कर का मतलब कि ये जो ग्रुप है वो किसी एक ही एलिमेंट से लिखा जाए, किसी एक ही एलिमेंट की हम पावर करते जाएं और हमें इस ग्रुप के सारे एलिमेंट अगर मिल जाएं तो उस जी को क्या कहेंगे, साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। और उस एलिमेंट को जिससे जी के सारे एलिमेंट बने हैं उसको क्या कहेंगे, उसका जनरेटर कहेंगे या उसको क्या कहेंगे, जनक कहेंगे। उसका किस ग्रुप जी का जनक। तो क्या डेफिनेशन हुई कि कोई भी ग्रुप G है उसको हम एक ही पावर में लिख सकते हो, कि उसके सारे एलिमेंट एक ही पावर के रूप में लिखे जा सकते हो, तो उस G को क्या कहेंगे, साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। क्लियर है। जैसे मैंने G को लिखा कि अपने पास कोई भी है A-3, A-2, A-1, A0, A1, A2, A3, मतलब जितने भी एलिमेंट है ना उनको किसी भी पावर में इस टाइप से मैंने लिख दिया। तो ये जो G है वो क्या बन गया, एक साइक्लिक ग्रुप बन गया, क्योंकि एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा है पूरा ग्रुप। एक ही एलिमेंट से पूरा ग्रुप क्या हो रहा है, जनरेट बन रहा है। तो इसका मतलब G क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, और A क्या है, उसका जनरेटर है। क्लियर है। जिससे जनरेट हो रहा है पूरा ग्रुप वो उसका जनरेटर हो गया, या जनक कह देते हैं जिसको। तो वो उसका जनक है कि ए से ही सारा ग्रुप बन रहा है। ठीक है। तो अब साइक्लिक ग्रुप में जनक एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कोई भी ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है तो उसके जनरेटर हैं वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, फेमस एग्जांपल है 1 और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। तो इसके जो जनक है, जैसे ओमेगा की पावर 1 की तो क्या बना, ओमेगा ही बना। ओमेगा की पावर 2 ली तो ओमेगा स्क्वायर बन गया। ओमेगा की पावर 3 की तो 1 बन गया। एक ओमेगा की पावर करते गए हम तो क्या बन गया, पूरा ग्रुप बना या नहीं बना। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया जी। ये ग्रुप क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, और इसका जनरेटर क्या बन गया, ओमेगा। अब मैंने ओमेगा स्क्वायर किया, ओमेगा स्क्वायर लिया, ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 की, ओमेगा स्क्वायर आया। ओमेगा स्क्वायर जो था ये एलिमेंट, उसकी पावर 2 की तो ओमेगा 4 आते ही क्या हो गया, ओमेगा बनेगा। ओमेगा की पावर 2 की पावर 3 की तो 6 आया, 6 आते ही क्या आ गया, 1। तो ये भी तो क्या बन रहा है, ग्रुप को जनरेट कर रहा है ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब इसके दो जनक हो गए, कौन कौन से हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। तो एक से ज्यादा जनक भी हो सकते हैं। दूसरा, अगर ए उसका जनक है, कोई भी ग्रुप G है, अगर A उसका जनक है तो उसका इनवर्स भी उसका जनक होगा। अगर A एलिमेंट साइक्लिक ग्रुप G का जनरेटर है तो उसका इनवर्स, A का इनवर्स भी उसका जनरेटर होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे भी, यहीं पे देख लेते हैं, ओमेगा का इनवर्स क्या है, ओमेगा स्क्वायर। जब ओमेगा जनक है तो ओमेगा स्क्वायर भी है। क्लियर है। तो जनक होते हैं वो भी क्या होते हैं उसके, अगर कोई A जनरेटर है तो उसका इनवर्स भी उसका क्या होता है, जनरेटर होता है। क्लियर है। कोई भी अगर इनफाइनाइट ग्रुप है, अपने पास कोई भी इनफाइनाइट ग्रुप G है तो उसके जो जनक हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो ही होते हैं, एक 1 और एक -1। दो जनक होते हैं उसके। अगर Z की बात करूं मैं, Z प्लस की बात करूं तो इसके दो जनक हैं 1 और -1 है। ठीक है। क्योंकि इनफाइनाइट ग्रुप है, Z है वो इंटीजर का ग्रुप है, उसके कितने वो हैं, जनक हैं, एक 1 है और एक -1 है। ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी है अपने पास कि साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टी देते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमने की कि अगर किसी भी ग्रुप का जनरेटर A जनक है तो A इनवर्स, उसका इनवर्स भी क्या होगा, उसका जनक होगा, उसका जनरेटर होगा। ठीक है। इनफाइनाइट ग्रुप है कोई भी इनफाइनाइट ग्रुप, तो उसके सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, दो ही जनक होते हैं। इनफाइनाइट में हम Z की बात करें
जेड प्लस के लिए, तो एक 1 और एक -1, दो इसके क्या होंगे, सब ग्रुप होंगे। जेड क्या इनफाइनाइट है तो हमने देखा इनफाइनाइट ग्रुप के क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो ही जनक होते हैं। तीसरा, अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप हमने जी लिया, तो इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ जी, अगर इसका जनक ए है तो ऑर्डर ऑफ जी और ऑर्डर ऑफ ए दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर? ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ जी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, कि जो जनरेटर है जी का, उसका ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर के ही इक्वल होता है। ठीक है। तीसरा, चौथा हमने किया कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है वो अबेलियन होगा ही होगा, साइक्लिक ग्रुप है वो अबेलियन ग्रुप होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अबेलियन है तो जरूरी नहीं है वो साइक्लिक हो। क्लियर है ये बात, कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप है तो अबेलियन होगा ही होगा, बट जरूरी नहीं है कि वो अबेलियन है तो साइक्लिक हो। मतलब अबेलियन है तो साइक्लिक होना जरूरी नहीं है, बट साइक्लिक है तो अबेलियन होगा ही होगा। तो मतलब हर एक साइक्लिक ग्रुप है वो अबेलियन होता है। ठीक है। कोई भी साइक्लिक ग्रुप है वो अबेलियन ग्रुप होता है। अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप है, कोई भी साइक्लिक ग्रुप है, तो इसका जो सब ग्रुप है ना वो भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। कोई भी ग्रुप साइक्लिक है तो उसका सब ग्रुप भी क्या होगा, साइक्लिक। नेक्स्ट आता है अपने पास कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप है, जी है, उसमें ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, एन है, यानी कि जी से जनरेट होता है, जी उसकी ऑर्डर ऑफ जी भी क्या होगा, एन ही होगा। तो उसके जी के जो अदर जनरेटर हैं, और जनरेटर होंगे उसके, वो किसके होंगे, ए की पावर आर के होंगे। जो ऑर्डर, अगर ए जी कोई साइक्लिक ग्रुप है, ए उसका जनरेटर है, तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, एन होगा। तो जो दूसरे जनक होंगे वो ए की पावर आर के रूप के होंगे, इस टाइप के होंगे। आर क्या है, आर और एन दोनों क्या है, अपेक्ष में सापेक्ष अभाज्य, या जिसको हम बोलते हैं को प्राइम है। क्लियर है? आर और एन आपस में क्या है, को प्राइम है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन किस टाइप का आता है वो भी देख लेते हैं। इसमें कई बार पूछा गया है कि उस सक्रिय ग्रुप के सभी जनक निकालो जिनकी कोटि 8 है, कि ऑर्डर ऑफ जी अगर 8 है तो इसके सक्रिय ग्रुप सभी जनक लिखने, इसके कोई भी ग्रुप जी है जिसका ऑर्डर क्या है, 8 है, तो हमें क्या लिखने, इसके सभी जनक लिखने। तो हमने मान लिया कि उसके जनक किस टाइप के होंगे, ए टाइप के, कि ए से वो जनरेट हो रहा है, ए से जनरेट हो रहा है, एक तो हो गया इसका। अब मुझे ये देखने कि और जनक किस टाइप के होंगे। तो मैंने ये बताया था कि ए की पावर आर के फॉर्म के होंगे, कि ए की पावर आर के फॉर्म के होंगे, जहां आर और 8 क्या होंगे, सापेक्ष अभाज्य या को प्राइम होंगे। तो हमें आर की वैल्यू पता लग गई। जो 8 के को प्राइम है, जो 8 के साथ को प्राइम है, वो उसके क्या हो जाएंगे, जनक हो जाएंगे। तो 8 के को प्राइम कौन कौन से हैं, 3 है, 5 है, 7 है। दूसरा जो आर है, वो जो ऑर्डर एन, सपोज हमने मान लिया कि जी ऑफ ऑर्डर एन है, तो जो आर है वो छोटा होना चाहिए किससे, एन से। क्लियर है? आर है वो एन से छोटा होना चाहिए। तो 3, 5, 8 ये तीनों नंबर है वो 8 के साथ को प्राइम है या नहीं है, सहभाज्य है 8 के। तो अब अपने पास हमने ये माना था ए उसका जनक होगा, तो अब और ए की पावर आर के फॉर्म के होंगे, तो ए की पावर 3, 5 और 7, ये इसके क्या हो गए, जनक हो गए, जिसका ऑर्डर क्या है अपने पास 8 है। क्लियर है?
इसी टाइप से कई बार 12 का पूछ लेता है, कई बार 24 का पूछ लेता है कि ऑर्डर 12 है तो उसके क्या होंगे जनरेटर, क्या होंगे, 24 है तो उसके जनरेटर क्या होंगे। तो हम उसके को प्राइम देख के निकाल सकते हैं। हमने एक मान लिया कि जेड जो जी है उसका जनरेटर ए है, तो बाकी के जो जनरेटर होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, ए की पावर आर के। तो क्या हो जाएगा, 8 के को प्राइम देखने में 3, 5, 7, तो बाकी के जनरेटर ये हो गए। तो इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा भी गया है। ऑर्डर 8 का पूछा गया है, ऑर्डर 12 का पूछा गया है, ऑर्डर जी क्या है 12 है, तो इसके क्या क्या होंगे। तो हमने मान लिया इसका एक जनरेटर है वो क्या है, ए है। अब ए की पावर आर के होंगे, तो इसके साथ 12 के साथ प्राइम को क्या क्या है, 5 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, और क्या है 11। 5, 7 और 11 यही होंगे ना, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, ठीक है। तो 5, 7, 11, तो ए 5, 7 और 11, इसके जनक कितने हो गए, 4 हो गए। या आपसे नंबर पूछ लेता है कि कितने जनक होंगे, ये भी पूछ लेता है कई बार। तो जब ऑर्डर ऑफ 8 दिया तो इसके जनक कितने हुए, 4। ऑर्डर ऑफ 12 लिया उसके जनक भी कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमें पूछा जा सकता है। एक चीज और है कि कोई भी ग्रुप है, कोई भी ग्रुप जी है, अगर वो प्राइम ऑर्डर का है ना, अगर ऑर्डर प्राइम है तो वो किस टाइप का होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। अगर कोई भी ग्रुप जी है उसका ऑर्डर प्राइम है तो वो क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है। तो साइक्लिक ग्रुप में तो लगभग यही, या तो उसके क्या पूछेगा, वो साइकिल पूछेगा, कोई भी एलिमेंट दे देगा। जैसे अभी यही आया था लास्ट 2022 में जो एग्जाम हुआ था, उसमें यही क्वेश्चन पूछा था कि एक ग्रुप दे दिया था, उसके हमने साइकिल पूछे थे उसके, जैसे 3 और 4 ऑप्शन था, 3 और 5 था, 4 और 5 था, ऐसे 3 और मतलब कुछ एक और ऑप्शन था। तो इस टाइप के 4 ऑप्शन दे कि इसके जनक कौन कौन से हैं, तो वो जनक बताने थे हमने अपने को, ठीक है। तो इसमें ये जनक पूछेगा, या ये पूछ सकता है कि इतने ऑर्डर का ग्रुप है उसके कितने जनक होंगे, या कौन कौन से जनक होंगे, वो हमने देख लिया। ए की पावर उसके क्या लेने हैं हमने, जो ऑर्डर है उसके को प्राइम लेने हैं, वो उसके क्या हो जाएंगे, जनक हो जाएंगे। या कंडीशन आ सकती है कि कोई भी इनफाइनाइट ग्रुप दे दिया, 4 स्टेटमेंट दे दी कि कौन सा ट्रू है। इनफाइनाइट ग्रुप के 2 जनक होते हैं, सही है। ऑर्डर ए का कोई भी किसी भी ग्रुप का जनक ए है तो ए इनवर्स उसका जनक नहीं होगा, इसका मतलब ये गलत होगी। ऐसे इस टाइप से 4 कोई स्टेटमेंट दे सकता है, ट्रू फॉल्स का भी पूछ सकता है उसमें से, ठीक है। या ये दे सकता है 1 ओमेगा स्क्वायर दे दिया, इसके जनक पूछ लिए कौन कौन से इसके जनक हैं। तो साइक्लिक में तो यही बनता है, या तो 4 स्टेटमेंट देगा उसमें ट्रू और फॉल्स पूछेगा, या उसके जनक निकालना पूछेगा। तो हमने साइक्लिक ग्रुप किया। साइक्लिक में क्या किया, सबसे पहले साइक्लिक की डेफिनेशन देखते हैं कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप है, वो कोई भी ग्रुप जी है वो साइक्लिक कब होता है, जब उस ग्रुप को किसी एक एलिमेंट से पूरे को जनरेट कर सकते हो हम, एक ही एलिमेंट से पूरे को लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप। जिस एलिमेंट से जनरेट कर सकते हैं वो उसका क्या हो गया, जनरेटर हो गया, या जिसको क्या बोलते हैं हम, जनक हो गया, ठीक है। कोई भी ग्रुप है ए, उसका अगर क्या है, जनक है, तो ए इनवर्स भी क्या होगा, उसका जनक होगा। कोई भी इनफाइनाइट ग्रुप है जी है, उसके 2 ही साइकिल होते हैं, उसके 2 ही जनक होते हैं, जनरेटर होते हैं। दूसरा, अगर फाइनाइट ऑर्डर का है, इनफाइनाइट के तो 2 ही होंगे, अगर फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है कोई भी, तो उसके जनक की कोटि और ग्रुप की कोटि दोनों क्या होती है, इक्वल होता है। ऑर्डर दोनों का क्या होता है, इक्वल होता है। दूसरा हमने किया कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप है तो वो अबेलियन होगा ही होगा। जरूरी है ये कि साइक्लिक है तो अबेलियन होगा ही होगा, बट अबेलियन है वो साइक्लिक होना जरूरी नहीं है। इनवर्स नोट, कई बार पूछी गई ये स्टेटमेंट, उसमें 2 स्टेटमेंट होती है अपने पास कि साइक्लिक ग्रुप है वो अबेलियन है होता है, अबेलियन ग्रुप है साइक्लिक होता है, ए ट्रू है बी ट्रू है, दोनों ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू है। इस टाइप से कई बार पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट और भी दी जाती है इनके साथ, तो हमें ट्रू फॉल्स के लिए पूछा जाता है। ध्यान रखना है, साइक्लिक ग्रुप है वो अबेलियन हो सकता है, होता है, बट अबेलियन है वो साइक्लिक होना जरूरी नहीं है।
क्लियर है? तो ये अपने पास साइक्लिक ग्रुप का एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने किया। कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।